हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली हाथों में सुरक्षित हैं। हालेलुया। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप निरंतर आप इस चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने हाल ही में कुछ वीडियो अपलोड की थी, जहां जिस घर में हम बंदगी के लिए गए हुए थे, फास्टिंग प्रेयर में गए थे, तो उन घर वालों ने हमारा वेलकम किया था। और जब वेलकम किया था तो उन्होंने फूलों की वर्षा की, साथ साथ उन्होंने हमारे पाँव भी धोए, मतलब अच्छे से वेलकम किया और फिर हम बंदगी में एंटर हुए। हालेलुया। तो उनमें से कुछ लोगों के सवाल थे, कुछ लोगों के एक दो लोगों के सवाल थे, और जिन्होंने ये पूछने की कोशिश की है कि ऐसा करना क्या सही है बाइबल के अकॉर्डिंग, क्या उन्होंने जो किया वो सही है, जो उन्होंने आपके पाँव धोए हैं क्या ये सही है। तो उसके ऊपर ही आज हम वीडियो आपको देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनके मनों में ऐसे सवाल चलते हैं। तो आइए फिर हम बात करते हैं। पहले हम परमेश्वर के पाक रूह की अगुवाई लेते हैं कि वो हमारी मदद करे, सहायता करे। हम क्या, कौन मनुष्य है जो हम प्रभु के भेदों को समझ पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो ही हमें ज्ञान देता है, वो ही हमें समझाता। तो आइए हम उस सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, बादशाह के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर शाम के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने जो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें उत्साहित किया, उसके लिए मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और पिता, हम तेरे पाक रूह की सहभागिता को मांगते हैं। खुदावन, तेरी बुद्धि, तेरी समझ हमारे ऊपर कार्य करे पिता परमेश्वर। तेरा पाक रूह हमें चलाए पिता परमेश्वर। जो भी बोलूं खुदावन, तेरे पाक रूह के वसीले से बोलूं खुदावन पिता। मैं अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा ना लूं, बल्कि तेरे वचन का और तेरे पाक रूह का सहारा लेके इस वीडियो को प्रभु आगे लेके जाऊं, और प्रभु सुनने वाले आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। कलाम पढ़ते हैं लूका उसके 7 को पढ़ेंगे तो वहां 36 में क्या लिखा, लूका 7 उसके 36 में क्या लिखा। यहाँ एक पापन स्त्री का वेरवा दिया गया है, एक पापन स्त्री के बारे में बताया गया है। जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में इनवाइट होते हैं, भोजन करने के लिए गए होते हैं, तो वहां एक पापन स्त्री आती है। तो वो क्या करती है, वचन में लिखा, और उसने पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पूंछने लगी, और उसके पाँव पर बार बार चुमकर उन पर इत्र डाला। हालेलुया। एक पापन स्त्री है, जब उसे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर भोजन करने के लिए आए, तो वहां वो पहुंचती है और रोकर अपने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पाँव धोती है, अपने बालों से वो उन पाँव को पूंछती है। जैसे मान लो एक दुपट्टा लेके पूंछती है, तो यहाँ मैं वीडियो भी लगा दूंगी, जैसे ये लोग कर रहे हैं, हमारे पाँव को पूंछ रहे हैं, ऐसा उस वक्त हो रहा होगा, ऐसा ही कह सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो स्त्री है, ये है कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप यूहन्ना भी पढ़ेंगे, आप ये लूका को भी पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे, तो यहाँ मालूम होता है कि ये जो स्त्री है ना, ये वो स्त्री है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे, तो क्या हो रहा कि लोग इसे पकड़ के लाए और कहने लगे कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। लोग इसके ऊपर पथराव करने लगे कि ये सजा है, अगर कोई व्यभिचार करते हुए औरत पकड़ी जाती है तो पथराव करके उसे मारा जाता था, ये एक सजा है। तो प्रभु यीशु मसीह अब पता वचन के द्वारा क्या कहते हैं कि किसने है जो धरती पर पाप नहीं किया है, क्योंकि वो धरती के ऊपर लिख कर बताता कि बता दो किसने पाप नहीं किया है। वो शर्मिंदे हो जाते, वापस चले जाते हैं, और इस स्त्री को कहते हैं कि दोबारा पाप मत करना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। ये कौन स्त्री है, ये वो स्त्री है, बता दूं मैं आपको ये कौन स्त्री है, वे मरियम मगदलीनी है। हालेलुया। जिसने बाइबल में पहला सुसमाचार सुनाया, ये मरियम मगदलीनी है। ये लाजर की बहन, मार्था की बहन मरियम मगदलीनी है, जो क्या कर रही है, इत्र डाल रही है, अपने आंसुओं से पांव धो रही है, अपने बालों से क्या कर रही है, पांव साफ कर रही है।
हालेलुया। ये मरियम मगदलीनी की बात हो रही है। क्या मरियम मगदलीनी का ऐसा करना सही था कि नहीं सही था, इसके ऊपर भी बात हम करते हैं। उस वक्त मरियम मगदलीनी के जब पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए, उसे मालूम हो चुका था कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह के पास आके ही शांति आराम मिलता है। वो जान चुकी थी ये खुदा का बेटा है, क्योंकि उसके अंदर एक सच्ची शांति आ चुकी थी। और बालों से वो रो रो के क्या करती है, रो रो के क्या करे, पश्चाताप कर रही है। वो पश्चाताप कर रही है, रो रही है, अपने पापों से गुनाहों से माफी मांग रही है, प्रभु का सम्मान कर रही है। वो अपना प्रेम प्रभु के साथ जाहिर कर रही है और प्रभु के प्रेम को वो मांग रही है। एक जो औरत एक पापन होती है ना, उसे पूछ के देखो, अगर कोई उसे परमेश्वर मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह मिल जाए, तो वो क्या करेगी। एक पापन स्त्री जो व्यभिचार या वेश्या, या आज के समय की मैं बात करती हूँ, वेश्या चाहे लड़कियां हैं जो गलत संगति में जाती है, जब उसे चर्च के बारे में मालूम पड़े, उसे सुसमाचार के बारे में मालूम पड़े, तो वो जब चर्च में जाएगी वो ऐसे ही रोएगी, ऐसे ही जैसे ये मरियम मगदलीनी इस वक्त रो रही है ना, वो ऐसे ही रोए, क्योंकि अपने पाप हमें याद आते हैं, अपने गुनाह याद आते हैं, और प्रभु का प्रेम उमड़ता है और प्रभु की माफी उमड़ती है हमारे ऊपर, तो इंसान क्या करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। यहां मरियम मगदलीनी भी यही कर रही है, अपने पापों को जाहिर कर रही है कि मैं पापी, और प्रभु तूने मुझे क्षमा कर दिया, तूने मुझे माफ कर दिया। अपने प्रेम को अब वो जाहिर कर रही है। आगे हम पढ़ते हैं तो वहां जो लोग बैठे हुए बातें करने लगे प्रभु यीशु मसीह को कि ये कैसा, ये जान नहीं सकता कि ये औरतें इतनी मतलब व्यभिचारनी है, ये गलत कर रहे, इसकी संगति है, ये गलत है, क्या ये जान नहीं सकता। तो यहां परमेश्वर आगे मैं कहती हूँ फटकार उनको लगा रहा है कि मैं तेरे घर में आया, तूने तो मेरा ऐसे वेलकम नहीं किया जैसे इसने किया है, तूने मेरा ऐसा स्वागत नहीं किया जैसे इसने किया। इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए हैं। फिर किसका बलिदान बड़ा है, किसका प्रेम मेरे प्रति बड़ा है, तुम्हारा जिसके घर मैं भोजन करने के लिए आया हूं, या इसका जिसने इतना अच्छे से अपने आप को डेडिकेट कर दिया, रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने आप को मेरे सामने रख दिया है, अपने पापों को कबूल कर लिया है, जहां इसका बलिदान बड़ा है। पढ़ के पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत अंदर से तसल्ली आएगी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जरूर पढ़ना इसे, लूका 7:36 से लेके आप पूरा पढ़ ले तो अच्छी बात है। हालेलुया। तो जहां सच्ची में प्रभु का प्रेम और उस स्त्री का प्रेम नजर आ रहा है, कैसे पश्चाताप कर रही है, कैसे रो रही है। अब हम बात करते उस मुद्दे पे ऊपर आते हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है कि क्या जिनके घर में हम गए थे उनका ये करना सही था। क्योंकि हमने कई पास्टर जाते हैं, लोग उनका वेलकम करते हैं, सेवक संत जाते हैं, लोग उनका वेलकम करते हैं, लोगों की इच्छा है वो करते हैं ऐसे। तो कहते हैं कि ये करना सही है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो सही भी है तो नहीं भी सही है। सही इसलिए क्योंकि वो अपना प्रमाण दे रही है प्रभु को, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो दास होता है वो दूना आदर के योग है। तो वो आदर दे रही है, जहां घर में हम जा रहे हैं वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सेवक संत को ऑनर दे रहे हैं, वो वचन के अनुसार चल रहे हैं। हम उनको रोक नहीं सकते कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत, वो नाराज हो जाएंगे उनके। उस वक्त जो हम शरीर में नहीं होते, हम आत्मा में, हमें वो हम भी आत्मा में होते, तो वो लोग भी आत्मा में होते हैं, और आत्मा में वो परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं जो सच में प्रभु के साथ कनेक्ट हुए। जहां वो लोग नहीं समझे, जो बहसबाजी करते हैं, उनको हम समझा भी नहीं सकते। जो वचन को तोड़ मड़ोड़ कर बातें करते हैं उनको समझाया भी नहीं जा सकता। पर ऐसे जो लोग होते हैं ये सच में रिस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर के दासों, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे घर में आए हैं, परमेश्वर के चुने हुए चुनिंदा खादम हमारे घर में आए हैं। तो वो वचन के अनुसार कर रहे होते हैं कि ये दूनी आदर के योग है, तो वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। और उस बहन की तरह, जहां हम मरियम मगदलीनी की तरह पढ़ते हैं, वो कैसा अपने आप को दीन कर रही है, नम्र कर रही है, रोते हुए। ऐसे ही वो लोग जिनके घर में सेवक संत जाता है
वो लोग अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं और परमेश्वर का वेलकम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। और सेकंड बात मैंने आपको बोला कि अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है। नहीं अच्छे की बात क्यों मैं आपको बोल रही हूं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। अब लोगों ने सत्य को जान लिया, उन्होंने मान लिया, हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति देने वाला, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर, हमें स्वर्ग में लेके जाना वाला परमेश्वर है ना। उन्होंने उद्धार पा लिया। अब मुझे लगता है अब वो पापी नहीं है, अब वो पाप से छूट चुके हैं। यहां जो मरियम मगदलीनी है, यहां अपने आप को पापी साबित कर रही है ना, अपने आप को मतलब एक पापन के रूप में रख रही है, अपनी गलतियों को पंडार में कहते पंजाबी में की रख रही है ना। और जब कोई इंसान जो मसीह में आ चुका है, पापों से आजादी पा चुका है ना, अपने पापों को भी कबूल कर अच्छा जीवन जी रहा है, बिल्कुल प्योरली जीवन जी रहा है मसीह में, बिल्कुल कोई पाप नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं, प्रभु के डर के अंदर, भय के अंदर जी रहा है, मुझे लगता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पाप क्षमा हो चुके हैं, उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। फिर भी उसकी ही मर्जी है, जो सामने वाला बंदा जो रिस्पेक्ट दे रहा है, कलीसिया है चाहे जो भी है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसे एक दास को उस रिस्पेक्ट को लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑनर कर रहा है। हालेलुया। वो वचन के अनुसार ऑनर कर रहा है, तो उसे वचन के अनुसार ऑनर करने दो। हम लोग उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी भावना, उसका प्रेम प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर उसका प्रेम जुड़ा हुआ है तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैंने आपको बता दी, अच्छा भी है अगर आप कोई कर रहा है आपका वेलकम, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका नहीं कर रहा है, वो खुदावंत के दासों का कर रहा है, खुदा के खादम का वो वेलकम कर रहा है। हालेलुया। तो उसको प्रतिफल उसका मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा, जो कोई मेरे भेजने वाले का आदर करता है, मेरा परमेश्वर उसका आदर करता है। जो मेरे सेवक संतों को कोई आदर करता है, मेरा परमेश्वर उसका आदर करता है। तो उनको तो आदर लेना है ना। अगर वो अपने सेवक संतों का आदर नहीं करेंगे तो वो कहां से आदर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जैसे तुम बीजोगे वैसा तुम काटोगे। वो अच्छा बीजेंगे तो अच्छा काटेंगे। हालेलुया। तो आगे हम बात करेंगे, आगे और भी ऐसे टॉपिक है उनके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। बट ये जो आपका कमेंट्स था, तो मैंने वादा किया था मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगी, और मैंने ये बता दिया। आई होप आप समझ गए। बहुत सारे लोग, जब सेवक संत की एंट्री होती है, फूलों की वर्षा हो रही होती है, वेलकम किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स की बौछार नीचे लग रही होती है, ये तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह समझने लग गया, ये तो ऐसा ही करने लग गया। ये नहीं जी, कोई भी इंसान अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की जगह नहीं रख सकता, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, और हम बेटियां हैं, बेटे हैं, हम उनका स्थान नहीं लेते। पर जो सामने वाला बंदा जो वेलकम कर रहा है, वो जो विश्वासी ओनर दे रहा है, उससे भी ओनर एक पास्टर को लेना है, एक संत को, एक दासी को, एक दास को, उस ओनर को लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने आगे उसे चरवाहा बनाया है। परमेश्वर ने उसे चरवाहा बनाया, तो वो सामने वाले क्या, उनकी भेड़े हैं, तो भेड़े हमेशा चरवाहे के अंडर रहती है, चरवाहे का आदर करती है, सम्मान करती है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की